हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 8 का थर्ड वीडियो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके फंक्शंस, उसके पार्ट्स, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाला है एग्जाम के लिए। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो आई होप आप इसे ध्यान से शुरू से और एंड तक देखेंगे और इम्पोर्टेंट नोट्स अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। एग्जाम अभी बहुत नजदीक है, इसलिए ज्यादा समय खराब ना करें। और अगर आपको लगता है टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म दैट इज कमिंग, दैट इज प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी क्या है उसको समझते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स एनिमल, हम सबको पता है, एंड देयर इज अ डिस्टिंक्ट फेज इन देयर लाइफ साइकिल विच मार्क देम द ऑनसेट एंड अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। एक ऐसी स्टेज जब ह्यूमन बीइंग जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करता है। दिस पीरियड, वो पीरियड जिसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन की जाती है, दैट पीरियड इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्यूबर्टी क्या है? द एज व्हेन ह्यूमन बीइंग्स आर गेटिंग देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड प्यूबर्टी। और ये जो डेट है, ये जो टाइमिंग एरा है, वो जेंडर बेस है। मेल्स में फीमेल्स में डिफरेंट है। तो गर्ल्स में अगर हम देखें, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 11 ईयर्स, एंड देन द बॉयज की बात हम करें, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12 to 13 ईयर्स। और एंडिंग जो टाइम है वो भी गर्ल्स में फर्स्ट पहले एंडिंग हो रहा है, दैट इज अप टू 18 ईयर्स, एंड इन द बॉयज इट इज कमिंग एट द एंड ऑफ 19 ईयर्स। सो दीज ईयर्स आर कॉल्ड एज टीन एज। आपने कई बार सुना होगा teenage students, teenage, so that is the meaning of teenage. Now coming towards the changes, the major changes that can be seen in the puberty time. So changes in boys, first हम discuss करेंगे boys में what the changes can be seen. The boys suddenly grow in height, उनकी height बढ़ती है dramatically, बहुत speedily. Voice becomes deep and Adam's apple becomes prominent. Adam's apple, ये जो सामने का जो दिखाई देता है थायराइड ग्लैंड के नीचे की तरफ से, तो ये एडम्स जो एप्पल है ये थोड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है। शोल्डर्स बिकम ब्रॉड, और उनके कंधे जो है चौड़े हो जाते हैं। एंड बॉडी बिकम्स मस्कुलर, और बहुत हेल्दी बॉडी उनकी दिखाई देने लगती है। फेशियल हेयर्स बिगन टू ग्रो, चेहरे के ऊपर हेयर शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछ जिनको हम बोलते हैं। हेयर ऑल्सो ग्रो अंडर द आर्मपिट एंड द प्यूबिक रीजन में भी हेयर्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड चेंज हम बात करें गर्ल्स की, सो चेंजेस इन गर्ल्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, द वॉइस बिकम्स थिन। पहली चीज, वॉइस क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। शोल्डर्स एंड द हिप रीजन बिकम्स राउंडेड एंड ब्रेस्ट गेट्स एनलार्ज्ड। और हेयर एज वेल एज द बॉयज में भी आर्मपिट में और जो प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। देन इट कम्स द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये अच्छी टर्म है, कई बार पूछा जाता है। द फिजिकल डिससिमिलरिटीज इन द मेल एंड फीमेल ऑफ अ स्पीसीज व्हिच गिव देम अ डिफरेंट अपीयरेंस, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। आप देखते हैं बहुत से एनिमल्स में भी मेल और फीमेल को हम जस्ट आउटलुकिंग से ही उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल हैं या फीमेल हैं। जैसे लॉयन की अगर हम बात करें, लॉयन को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको देखते ही हम, जैसे मोर है, मोर को भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बाही उनकी अपीयरेंस से अगर हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, दीज आर प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं जो सेक्सुअल एज अटेनमेंट करने के बाद, प्यूबर्टी अटेनमेंट करने के बाद शो होते हैं। तो फीचर्स विच हाईलाइट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को हाईलाइट करते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स।
अब बात करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले मैं बताऊं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में और अदर एनिमल्स में, उसके बारे में हम वीडियो नंबर 1 और 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। डिस्कस करते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर हम बात करें इसमें जो पार्ट्स हैं उनको इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट इज द टेस्टिस, द इम्पोर्टेंट पार्ट। There is a pair of testes which is in a skin pouch that is called scrotum, and this scrotum is suspended outside of the body to maintain the temperature of the scrotum। और ये टेम्परेचर जो है जरूरी है ताकि जो उनके स्पर्म्स हैं उनको एक टेम्परेचर ज्यादा ना मिल सके, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में स्पर्म का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। एंड टेस्टिस जो है प्राइमरीली सर्व द फंक्शन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। मेन फंक्शन इनका है स्पर्म प्रोडक्शन का। एंड स्पर्म्स आर मेल गैमेट्स। हमने बहुत बार बात कर चुके हैं गैमेट्स के बारे में, तो ये मेल गैमेट्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्टिस का एक और काम है, टेस्टिस प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड द male hormone also, and it is responsible for the development of certain secondary sexual characters in males, or we can say in the boys. Now coming to the next part, that is called vast difference। इसके बारे में अभी क्वेश्चन आते हैं और प्री बोर्ड में भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आए थे। तो वास्ट डिफरेंस इज द ट्यूब विच कैरीज स्पर्म टू द सेमिनल वेसिकल। अगर हम इसके डायग्राम के बारे में देखें तो आगे हम दिखाएंगे। ये वो एक ट्यूब है जो स्पर्म्स को सेमिनल वेसिकल तक लेकर जाती है। देन इट कम्स द सेमिनल वेसिकल। दिस इज द प्लेस। सेमिनल वेसिकल वो प्लेस है जहां पर स्पर्म्स आर स्टोर्ड। स्पर्म को स्टोर किया जाता है। Secretion from the seminal vesicle and prostate gland add up to make the semen। ये सब मिलकर के सीमन का पार्ट बनते हैं। Then it comes the penis, it a muscular organ which serves the genital and urinary function। दोनों काम करते हैं। And the urethra works as the common passage for the urine passage as well as for the passing of the sperms। So it plays double role। Now coming to the female reproductive system, here it's the first part is uterus। So this is a pear shaped इसकी shape है जो pear के जैसी होती है। hollow and muscular organ है। Uterus is the place where the embryo gets implanted। अगर बात हो embryo कहाँ planted होता है तो that is implanted in the uterus, and it develops into a newborn baby। और उसके बाद वो एक न्यूबॉर्न बेबी में डेवलप होता है। The wall of the uterus provides safety and nutrition to the growing fetus। growing fetus को न्यूट्रिशन और सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम कौन करती हैं? वॉल्स ऑफ द यूटेरस। देन कमिंग टू द फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स बहुत important। One fallopian tube comes from each side of the top uterus। top uterus से एक fallopian tube निकल कर आती है। The fallopian tube ends in the finger-like structure that is called flimbryo। Fertilization takes place in fallopian tube only। इस fallopian tube में ही fertilization जो होता है sperm और ovum का जो fertilization होता है वो fallopian tube में ही होता है। Now coming to the ovary, there are two ovaries, one near each fallopian tube। every fallopian tube के पास में एक ovary situated होती है। and ovary produces the egg और the female gamete इनको बोलते हैं। जो एग होते हैं उनको फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। all the eggs are produced by the ovary। सभी एग्स जो हैं ओवरी के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। when the female child is still in the womb, one egg matures in each ovulation cycle। एक बार लेफ्ट साइड से और एक बार राइट साइड से ओवुलेशन साइकिल कंप्लीट होता है। and release from the ovary। the egg is caught by the
fimbria and transfer to the fallopian tube. Then it comes the vagina, the cervix, or we can say the opening mouth of the vagina into the uterus is called vagina. Vagina is a muscular tube-like organ and which serves the passes for the sperm, and also it is the canal during the childbirth. Childbirth के टाइम में भी कैनल के रूप में ये रोल प्ले करते हैं. तो ये एक डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और एक डायग्राम आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देख सकते हैं. Now, very important and many questions are coming from this section of the part. This lesson, reproductive health. Reproductive health क्या है? So human beings are different than other animals. हम जो है दूसरे एनिमल से अलग है. क्यों अलग है? Because they have the power of thinking. हमली सोशल एनिमल only thing that makes a change between us and the animals. We have a power of thinking. They have to obey certain moral values and need to behave sensibly in the most aspects of life. और हमें जो रूल्स बनाए हैं सोशल बिहेव के लिए, उन रूल्स को फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है. अदरवाइज हमें और एनिमल्स में कोई फर्क नहीं रह जाएगा. हम सिविलाइज्ड एनिमल्स हैं और एनिमल्स उनके पास में उतना थिंकिंग पावर नहीं है, इसलिए वो सिविलाइज्ड नहीं हो पाते. So beginning of the puberty does not mean that a person is psychologically ready for the process of reproduction. प्यूबर्टी का मतलब ये नहीं है कि भाई जो पर्सन है वो साइकोलॉजिकली जो है रिप्रोडक्शन के लिए प्रोसेस के लिए तैयार हो गया है. स्टार्टिंग जरूर है लेकिन दैट इज नॉट फुल्ली कंप्लीट. फॉर अ ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट प्रोड्यूसिंग एन ऑफस्प्रिंग. ह्यूमन बीइंग्स और अगर एनिमल्स की बात करें तो उनका रिप्रोडक्शन का एक ही एम है एंड दैट इज ऑफस्प्रिंग को प्रोडक्शन. लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए जो रिप्रोडक्शन है केवल ऑफस्प्रिंग से पूरी तरह एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसके कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं. तो यहाँ देखें as an act of sex has potential of fertilization. कोई भी sexual act उसमें कैपेसिटी होती है कि fertilization हो जाए. So taking care of contraception becomes very important. So the act of sex also has the potential of creating many sexual transmitted यहाँ ये और ध्यान रखने की जो एक्ट ऑफ सेक्स है उसमें ये चांस रहते हैं कि बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो भी पास हो सकती है one person to another person. For example, these are the sexually transmitted diseases. That first one is gonorrhea, herpes, syphilis, hepatitis and B. AIDS and hepatitis B are incurable till date इनका कोई इलाज पॉसिबल नहीं हो पाया. Even the curable STD इसकी भी जरूरी नहीं है कि जिनका इलाज है पूरी तरह से ठीक हो जाएं या वो डेंजरस नहीं है, वो भी बहुत डेंजरस होती हैं. The curable STDs are also very potential and dangerous. Not only physically but that also for physically also. Psychologically also. So reproductive health involves preventing. यहाँ पे आता है important role. तो reproductive health जो है उसमें इन्वॉल्व होता है preventing the chances of STD and preventing of unwanted children. अगर children नहीं चाहिए उस समय भी और एक और है sexually transmitted disease से कैसे बचा जाए. यही reproductive health में इन्वॉल्व होते हैं. So reproductive health means a couple should be able to enjoy the reproductive phase of life without taking the burden of gigantic family. अगर वो प्रिवेंशन नहीं रख रहे हैं तो उनकी फैमिली बहुत बड़ी हो सकती है और उसका बर्डन इतना ज्यादा हो सकता है कि उसको कैरी नहीं कर सकता और एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाएंगे. इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फैमिली के जिम्मेदारियों से बचते हुए भी जो रिप्रोडक्टिव एज है रिप्रोडक्टिव जो फेज है लाइफ की उसको एंजॉय किया जा सके. सो यही था आज के इस चैप्टर में. इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में आप और थोड़ा जानकारी ले सकते हैं. बुक में भी दिया है और थोड़ा जानकारी ले सकते हैं. और
अगर आपका ये सजेशन आता है कि सर कुछ वीडियो बनाया जाए जरूर आप कमेंट करें, उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए, वीडियो लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में रखा जाए आप रिवाइज करें एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके। सो आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय।